नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे पैसों पर हर पल दो बहुत ही शक्तिशाली लेकिन अदृश्य ताकतें काम कर रही होती हैं? एक है जो हमें अमीर बनाने में मदद करती है और दूसरी वो चुपके हमारी दौलत को कम करती रहती है। तो आज हम इन्हीं दो ताकतों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति निवेश नहीं कर रहा है तो क्या वो हर दिन अपने पैसे गंवा रहा है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। भले ही बैंक अकाउंट में दिखने वाला नंबर वही हो, लेकिन असल में उस पैसे की जो कीमत है, जो वैल्यू है, वो घट रही होती है। पर ऐसा होता क्यों है? इसकी वजह है हमारी आज की कहानी का विलन, इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। ये एक ऐसा खामोश खतरा है जो लगातार हमारे पैसों की ताकत पर हमला करता रहता है। तो आखिर ये इन्फ्लेशन है क्या भला? सीधे शब्दों में कहें तो ये चीजों और सेवाओं की कीमतों में लगातार होने वाली बढ़ोतरी है और इसकी वजह से हमारे पैसों की खरीदने की ताकत यानी कि परचेजिंग पावर समय के साथ कम हो जाती है। मतलब ये आपके बैंक से पैसे नहीं निकालता, पर यह तय कर देता है कि उन पैसों से आप खरीद कितना कम सकते हैं। चलिए एक अंदाजा लगाते हैं। मान लीजिए भारत में औसतन 6% की महंगाई दर है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो चीज आज 100 रुपए की मिल रही है, वही चीज 20 साल बाद 320 रुपए से भी ज्यादा की मिलेगी। सोचिए जरा हमारे पैसे की वैल्यू कितनी तेजी से घट रही है। इसे ना एक ऐसी बाल्टी की तरह समझिए जिसमें एक छोटा सा छेद हो। आप भले ही उसमें ब्याज से थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें, लेकिन महंगाई का वो छेद लगातार उसकी वैल्यू को बाहर निकाल रहा है। अगर आपका पैसा महंगाई से ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ रहा तो यकीन मानिए आपकी बाल्टी धीरे धीरे खाली हो रही है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जहां विलन है वहां हीरो भी तो होता है। और हमारी कहानी का हीरो है एक छिपी हुई सुपर पावर, कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि। अब जरा सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का फर्क समझ लेते हैं। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट सिर्फ आपकी मूल रकम पर मिलता है, तो उसकी ग्रोथ एक सीधी लाइन में होती है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट वो तो गेम ही बदल देता है। इसमें आपको मूलधन और उस पर अब तक जमा हुए ब्याज, दोनों पर ब्याज मिलता है और इसी वजह से इसकी ग्रोथ सीधी नहीं बल्कि एक्सपोनेंशियल होती है। तो कंपाउंडिंग का मतलब है कमाई पर भी कमाई। आपकी कमाई को दोबारा इन्वेस्ट किया जाता है ताकि वो भी आपके लिए और कमाई कर सके। इसे स्नोबॉल इफेक्ट भी कहते हैं। जैसे बर्फ का एक छोटा सा गोला जब पहाड़ी से लुढ़कता है तो वो रास्ते में और बर्फ बटोरता जाता है और नीचे पहुंचते पहुंचते एक विशाल गोला बन जाता है। इसकी असली ताकत समझनी है तो चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, बस अपनी कल्पना में। पता है क्या होगा? अगर एक नॉर्मल से कागज को 50 बार मोड़ना मुमकिन हो जाए तो उसकी मोटाई यहाँ धरती से सूरज तक पहुंच जाएगी। है ना कमाल की बात? हमारा दिमाग इस तरह की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को एक बार में समझ ही नहीं पाता और शायद इसीलिए हम कंपाउंडिंग की असली ताकत को अक्सर कम आंकते हैं। तो अब मैदान सज चुका है। एक तरफ है महंगाई और दूसरी तरफ कंपाउंडिंग, और ये है अगले 20 साल की एक फाइनेंशियल जंग। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, महंगाई एक हेडविंड की तरह है। मतलब जब आप साइकिल चला रहे हो और सामने से तेज हवा आ रही हो, वो आपकी रफ्तार धीमी कर देती है, आपको पीछे धकेलती है। वहीं कंपाउंडिंग एक टेल विंड है जो पीछे से धक्का देकर आपकी स्पीड बढ़ा देती है। चलिए अब जरा आंकड़े देखते हैं कि 10 लाख रुपए का 20 साल में क्या होता है। अगर 12% के रिटर्न पर कंपाउंडिंग काम करे तो ये रकम 20 साल में 96 लाख रुपए से भी ज्यादा बन जाती है। और दूसरी तरफ अगर 6% की महंगाई हो तो उन्हीं 10 लाख की खरीदने की ताकत 20 साल बाद सिर्फ 3.1 लाख रुपए रह जाती है। ये फर्क सच में चौंकाने वाला है। तो असली खेल किस चीज का है? वो है रियल रेट ऑफ रिटर्न। ये वो नंबर है जो सच में मैटर करता है। इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। आपके इन्वेस्टमेंट पर जो भी रिटर्न मिला उसमें से महंगाई दर को घटा दीजिए। अगर आपका निवेश 8% का रिटर्न दे रहा है और महंगाई 6% है तो आपका असली रिटर्न सिर्फ 2% है। तो इस लड़ाई को जीतने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? पैसा नहीं, वो है समय। कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने के लिए जो एक चीज चाहिए वो है समय, और यही आपका सबसे अच्छा दोस्त है। फाइनेंशियल मार्केट्स भी एक तरह से मशहूर मार्शमेलो टेस्ट की तरह ही काम करते हैं। मतलब अगर आप तुरंत मिलने वाले सुख को थोड़ा टाल दें तो आपका निवेश कहीं ज्यादा बढ़ेगा। ये टेस्ट बहुत सिंपल था। बच्चों को एक चॉइस दी गई, या तो अभी एक मार्शमेलो खा लो
या फिर 15 मिनट रुको और 2 ले लो। सालों बाद जब उन बच्चों को ट्रैक किया गया तो पता चला कि जिन्होंने इंतजार किया था वो जिंदगी में कहीं ज्यादा सफल हुए। सबक बिल्कुल साफ है, सब्र का फल सच में मीठा होता है। समय की ताकत को नापने का एक और मजेदार तरीका है रूल ऑफ 72। बस 72 को महंगाई दर से डिवाइड कर दीजिए और आपको पता चल जाएगा कि कितने सालों में आपके पैसे की वैल्यू आधी हो जाएगी। 6% की महंगाई पर सिर्फ 12 साल में पैसों की परचेजिंग पावर आधी रह जाती है। तो ये सब जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि इस जंग को जीतने के लिए हमें करना क्या होगा, कौन सी आदतें अपनानी होंगी। देखिए, 3 बहुत ही सीधी सी रणनीतियां हैं। पहली तो यह कि ग्रोथ एसेट्स में निवेश किया जाए, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से महंगाई को काफी पीछे छोड़ा है। दूसरी, सेविंग्स को लेकर स्मार्ट बने। सेविंग्स अकाउंट सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, लंबी अवधि की ग्रोथ के लिए नहीं। और सबसे जरूरी तीसरी, जितनी जल्दी हो सके शुरू करें और फिर लगातार बने रहें। याद रखें, देरी का हर एक दिन कंपाउंडिंग की ताकत को कमजोर करता है। लेकिन एक मिनट, ये जो पूरी कहानी है ना, ये सिर्फ पैसों की नहीं है। कंपाउंडिंग का ये जो कमाल का सिद्धांत है, ये हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर लागू होता है। जेम्स क्लियर ने क्या खूब कहा है, आदतें जो हैं वो सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हैं। सोचिए, अगर कोई हर दिन सिर्फ 1% खुद को बेहतर बनाए तो 1 साल खत्म होने तक वो 37 गुना बेहतर हो जाता है। छोटी छोटी अच्छी आदतें समय के साथ मिलकर असाधारण नतीजे देती हैं। तो देखिए, कंपाउंडिंग और महंगाई, ये दोनों ही ताकतें अपना काम कर रही हैं हर पल। एक चुपचाप कुछ बना रही है तो दूसरी चुपचाप उसे मिटा रही है। सवाल अब सिर्फ इतना है कि आने वाले भविष्य पर इनमें से किस ताकत को हावी होने दिया जाएगा, और ये फैसला सिर्फ हमारा